हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कुछ मेडिसिन के बारे में देखेंगे। हमने आज लिया है मेडिसिन एविज कैनेडेंसिस। ये मेडिसिन यूज होती है गैस्ट्रिक कंप्लेन में। ऐसे पेशेंट जिनको ग्रेट एपेटाइट होती है और उसके वजह से वो लोग ज़्यादा खाना खा लेते हैं और ओवर ईटिंग के बाद से कोई भी दिक्कत हो रही हो तो आप एविज कैन यूज कर सकते हो। दोस्तों, इनको डिजायर होती है मीट और पिकल्स की, इनको बहुत पसंद होता है, लेकिन उसके वजह से लोग ज़्यादा खाना खा लेते हैं और इनसे इनको दिक्कत भी होती है। तो इस मेडिसिन का यूज ज़्यादातर गैस्ट्रिक कंप्लेन में ही किया जाता है। दोस्तों, दूसरी मेडिसिन है एविज नाइग्रा। ये काफ़ी यूजफुल और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर किसी को एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन हो रहा हो, भारीपन लग रहा हो, एक लाइक सेंसेशन हो, पेशेंट बोलेगा ऐसा लग रहा है डॉक्टर साहब यहाँ पे अंडा रखा हुआ है, एक लाइक सेंसेशन, तब आप एविज नाइग्रा सोच सकते हैं। ठीक है। एग्रेवेशन होता है ईटिंग से। ठीक है। पेट में इनको दर्द होता है, खास करके एपिगैस्ट्रिक रीजन में खाना खाने के बाद से। ठीक है। तो आप लोग काफ़ी यूज कर सकते हैं इस मेडिसिन को, एविज नाइग्रा को, जब एपिगैस्ट्रिक रीजन में कोई भी दिक्कत महसूस हो, उसके वजह से कोई भी हो, सांस नहीं ले पा रहा हो, पल्पिटेशन हो। ठीक है। तब आप एविज नाइग्रा सोच सकते हो। ठीक है दोस्तों। अगली मेडिसिन है दोस्तों एब्रोटेनम। एब्रोटेनम हम लोग यूज करते हैं मेटास्टेसिस ऑफ डिजीज़ में, यानी कि एक बीमारी ठीक हुई तो दूसरी बीमारी हो गई, उसमें काफ़ी इफ़ेक्टिव है। जैसे कि दोस्तों की रूमेटिज्म, डायरिया ठीक होने के बाद से पेशेंट को रूमेटिज्म हो गया, आप काली बाई भी सोच सकते हो, एब्रोटेनम भी है। किसी पेशेंट को ऑर्काइटिस हुआ मम्फ ठीक होने के बाद से, यानी मम्फ ठीक हुआ तो उसको ऑर्काइटिस हो गया। ठीक है। तो इसमें आप पल्स भी सोच सकते हो। डायरिया होने लगा पेशेंट को ड्राई कफ के बाद से, तब भी आप एब्रोटेनम सोच सकते हो। कहने का मतलब मेटास्टेसिस ऑफ डिजीज़ हो रहा है, डिजीज एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रही है। दूसरा, आपको पता है एब्रोटेनम जो है सबसे ज़्यादा यूज होती है मरशमश में, जिसमें लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, ड्यू टू डिफेक्टिव फूड एसिमिलेशन, यानी कि फूड का एसिमिलेशन सही से नहीं होता है, उसके वजह से पेशेंट वीक हो जाता है, बच्चा वीक हो जाता है, खास करके लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में। दोस्तों, तीसरी यूज होती है एब्रोटेनम की सबसे ज़्यादा अम्बलाइकस में, सबसे ज़्यादा यूजिंग ऊजिंग ऑफ सीरम फ्रॉम अम्बलाइकस। अम्बलाइकस से जो छोटे इन्फेंट बच्चे होते हैं उनके अम्बलाइकस पक जाते हैं, तो आप उसमें एब्रोटेनम यूज कर सकते हो। न्यू बॉर्न बेबी के हाइड्रोसील हो जाए, उसमें भी आप एब्रोटेनम सोच सकते हो। ठीक है। एब्रोटेनम में डायरिया और कॉन्स्टिपेशन एक दूसरे से अल्टरनेट कर लेती है, और वोमिटिंग होता है न्यू बॉर्न बेबी को, कुछ भी खाना खिला देने के बाद से, इवन मिल्क भी पी लेता है, तो कोई भी कुछ भी वो ईटिंग करने के बाद से उसकी वोमिटिंग शुरू हो जाती है, तब भी आप एब्रोटेनम सोच सकते हो। तो आप इन सब जगहों पे एब्रोटेनम को बिल्कुल याद रखेंगे, खास करके मेटास्टेसिस ऑफ डिजीज़ में। अगली मेडिसिन है एवेस्थीनम। इस मेडिसिन को हम लोग एपिलेप्सी एंड कन्वल्जन में यूज करते हैं। इसकी एपिलेप्सी और कन्वल्जन का कुछ इंडिकेशन है कि पेशेंट को जब एपिलेप्टिक अटैक आता है तो पूरी बॉडी में ट्रिम्बलिंग देखने को मिलती है। ठीक है। ट्रिम्बलिंग देखने के बाद से पेशेंट के चेहरे पे अजीबोगरीब एक्सप्रेशन आएगा, ग्रीमेशेस आएंगे, उसके बाद से वो गिर जाएगा, यानी एपिलेप्टिक अटैक आ जाएगा। गिरेगा तो उसके जीभ कट जाते हैं, बाइट्स टू टंग, जीभ कट जाते हैं और मुंह से झाग आ जाता है। ठीक है। तो ये अगर कंडीशन मिले कि ऐसे पेशेंट जिनको एपिलेप्टिक अटैक आ रहे हों, पूरी बॉडी कांप जा रही हो और उसके बाद से चेहरे का अजीबोगरीब एक्सप्रेशन हो रहा हो और पेशेंट गिर जाता है और उसके मुंह से झाग आ जाता है, तो आप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हो। उसके बाद से एक्लाइफा इंडिका मेडिसिन है, काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर किसी को खांसी के साथ बलगम आ रहा हो और उस बलगम में खून आ जाए, हालांकि इसमें ड्राई कफ है, लेकिन इसका जो एक्सपेक्टोरेशन अगर थोड़ा बहुत निकलता है तो उसमें ब्लडी एक्सपेक्टोरेशन निकलता है। दोस्तों, ये ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट हो सकता है। आप इस मेडिसिन को दोगे तो ब्लड आना रुक जाएगा 100%। उसके बाद से आप डायग्नोसिस बनाना और टेस्ट कराना, फिर देख लेना क्या है। खांसी इसकी रात में ज़्यादा आती है, तो ब्लडी एक्सपेक्टोरेशन में आप एक लाइफा इंडिका ज़रूर सोचिए। दोस्तों, अगली मेडिसिन है एस्टानिलिडम। एस्टानिलिडम काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है वेरिकोज वेन में। वेरिकोज वेन ऐसे पेशेंट जिनको डीबीटी यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाता है, वेरिकोज वेन हो जाता है, उसमें आप एसिटानिलिडम यूज कर सकते हो। ठीक है। मैंने लिखा है प्लास्टर के बाद स्वेलिंग नहीं जा रहा है, तो आप उसमें भी एसिटानिलिडम यूज कर सकते हो। दोस्तों, आजकल वेरिकोज वेन के काफ़ी पेशेंट हैं। इसमें आपको पता है कि कई मेडिसिन है थेरेपेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे हेमामिलिस आप यूज कर सकते हो, कलकेरिया फ्लोर है, ठीक है, कार्बोवेज है, पल्सेटिला है, और स्नेक ग्रुप की मेडिसिन सोच सकते हो आप।
उसमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव ये भी है एसिटानिलिडम, आप इसमें भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है। तो इसका मेनली यूज आप वेरिकोज वेन में कर सकते हो। दोस्तों हमने एक सीरीज़ शुरू करने की कोशिश किया है जिसमें हम लोग मेडिसिन को अल्फ़ाबेटिकल पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम 2-3 दिन रुक के हर बार वीडियो डाले करेंगे और इसमें हम सिर्फ वही चीज़ चर्चा करेंगे जिसमें हम लोग क्लिनिकली यानी क्लिनिक के प्रैक्टिस में देखते हैं। किताबों में तो सारी मेडिसिन में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन मोस्टली जो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट व्यू है, जो हमने पेशेंट में देखते हैं और पेशेंट पे यूज किया गया रहता है और वो वर्क करती है मेडिसिन, उसके बारे में हम लोग यहाँ बताएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। मैं फिर से बता दूं, यहाँ पे हम लोग सिर्फ की पॉइंट पढ़ेंगे, मतलब की पॉइंट एग्ज़ाम के व्यू से नहीं, क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये बीमारी है तो आप पेशेंट को दे देना, काम कर सकती है, मतलब ब्लाइंडली नहीं देना। अगर आपकी टोटलिटी नहीं बन रही तो ऐसे हम लोग पॉलीक्रश जब पढ़ रहे हैं सीरीज में तो सारी मेडिसिन आएंगे। ठीक दोस्तों, तो वीडियो शेयर करिए, हम डेली वीडियो भेजेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। थैंक यू।